एक बार एक बड़ी सी जगह पर चार लोग रहते थे। दो चूहे रहते थे और दो इंसान रहते थे जो चूहे के साइज के थे। जो दो चूहे थे उनका नाम था स्निफ और स्करी, और जो दो इंसान थे उनका नाम था हैम और हॉ। उन इंसानों में और चूहों में बहुत से डिफरेंसेस थे, जैसे उनकी सोच डिफरेंट थी, उनके बिलीव्स डिफरेंट थे, वो दिखते अलग थे। लेकिन एक चीज़ थी जो उनमें सेम थी। वो दोनों सुबह उठते थे, अपने जॉगिंग शूज़ और कपड़े पहनते और फिर मेज़ में चीज़ ढूंढने निकल जाते। मेज़ एक बड़ी सी जगह थी जहाँ पे वो माउस और इंसान रहते थे। उस मेज़ में कई सारे डिफरेंट कॉरिडोर्स और स्टेशंस बने हुए थे, और ये सब वहाँ पे चीज़ ढूंढने जाते। चीज़ यहाँ पे एज अ मेटाफॉर यूज़ हुआ है। चीज़ मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, जैसे पैसा, फेम, पावर। इसी तरह इस स्टोरी में इन इंसानों और चूहों को चीज़ चाहिए। जो दो चूहे थे वो काफ़ी सिंपल थे। वो चीज़ को स्मेल करते और जहाँ से स्मेल आती वहाँ पर जाके चीज़ ढूंढते। अगर उन्हें चीज़ नहीं मिलता तो वो सिंपली कहीं और चीज़ ढूंढने चले जाते। दूसरी तरफ जो दो इंसान थे, एम और हॉ, उनके अंदर काफ़ी इमोशंस थे। कभी कभी वो अपना फेवरेट चीज़ ढूंढते और कभी कभी वो नहीं ढूंढ पाते। मेज़ में चीज़ ढूंढना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से अलग अलग रास्ते थे, चेम्बर्स थे, और कोई भी उस मेज़ में आराम से खो सकता था। बट स्टिल वो इंसान और चूहे अपने अपने हिसाब से उस मेज़ में चीज़ ढूंढा करते थे। एक दिन वो चारों मेज़ में चीज़ ढूंढने गए, जैसा वो नॉर्मली करते थे, और उन सबको एक बहुत बड़ा चीज़ स्टेशन दिखता है जिसका नाम होता है चीज़ स्टेशन सी। उस चीज़ स्टेशन में बहुत सारा चीज़ होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी पसंद का चीज़ होता है। वो चारों ये सब देख के बहुत खुश होते हैं, और बहुत जल्द उनकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। उन्हें उस चीज़ स्टेशन का रास्ता याद हो जाता है। वो दोनों माउस सुबह जल्दी उठते और उस चीज़ स्टेशन पे जाते। स्टेशन में पहुंचने के बाद वो अपने शूज उतारते और उन्हें अपने पास ही रखते, ताकि अगर उन्हें वापस उन शूज की जरूरत हो तो वो फौरन उन्हें मिल सकें, और फिर वो दोनों आराम से चीज एंजॉय करते। दूसरी तरफ हैम और हॉ ने एक डिफरेंट रूटीन सेट की हुई थी। शुरू में तो वो दोनों भी सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी पर आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये रूटीन चेंज हो गई। वो डेली सुबह लेट उठने लगे, फिर आराम आराम से कपड़े चेंज करते और आराम से चीज स्टेशन सी पर जाते। क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो चीज कहाँ है, इसलिए वो दोनों बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। जैसे ही हैम और हॉ चीज स्टेशन सी पर आते, वो आराम से बैठते और अपने शूज उतारकर स्लीपर्स पहन लेते। हैम हॉ से कहता है, क्या बात है, यहाँ तो इतना चीज है कि हमें पूरी जिंदगी चल जाएगा। हैम और हॉ बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल फील कर रहे थे, और अब उन्हें लग रहा था कि वो बिल्कुल सेफ हैं। कुछ ही टाइम में हैम और हॉ ने अपना घर भी चीज स्टेशन सी के पास बना लिया। कभी कभी वो अपने दोस्तों को भी इस स्टेशन में लाते और उन्हें वो चीज दिखाते। वो चीज दिखाकर वो दोनों प्राउड फील करते थे। कभी कभी वो उस चीज को शेयर करते और कभी ना भी करते। हैम हॉ से कहता है, हम ये चीज डिजर्व करते हैं, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। डेली चीज एंजॉय करने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते और फिर सुबह वापस आ जाते। वो ये सोचते थे कि उनका ये चीज हमेशा उनके पास रहने वाला है। हैम और हॉ का ये सक्सेस एरोगेंस में बदल गया था। उन्हें अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, और इस एरोगेंस की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा था वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। हैम और हॉ के अलावा स्निफ और स्करी भी डेली चीज स्टेशन में आते थे, लेकिन वो सिर्फ चीज एंजॉय नहीं करते थे बल्कि उस चीज को चेक भी करते थे, ताकि उन्हें पता चले कि चीज में क्या चेंज आ रहा है। एक दिन स्निफ और स्करी रोज की तरह चीज स्टेशन सी पर आए। उन्होंने देखा कि चीज स्टेशन सी बिल्कुल खाली था, वहां पे कोई चीज नहीं था। ये देख के उन दोनों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो उस चीज को चेक करते थे। उन्हें पता था कि चीज डेली कम हो रहा है। अब उन्होंने सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं। उन्हें पता था कि चीज स्टेशन सी में सिचुएशन चेंज हो गई है, इसलिए अब उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा। जो चीज वहां पहले था अब वो नहीं है, वो खत्म हो चुका है। इसलिए सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बजाय उन्होंने वापस अपने शूज पहने और वो बाहर मेज में न्यू चीज ढूंढने चले गए। कुछ देर बाद उसी चीज स्टेशन में हैम और हॉ आए। वो चीज को कभी चेक नहीं करते थे, इसलिए वहां क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि उस चीज स्टेशन में कोई चीज नहीं था, तो ये देखकर वो बहुत हैरान हुए। वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हैम ने कहा, चीज कहाँ है, और वो बार बार चिल्लाने लगा, नो चीज, नो चीज, नो चीज। वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, ये गलत है। ये सब देख के हॉ भी काफी हैरान था। उसे भी इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने बड़े मेज में चीज ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी, और इसीलिए
उन्हें इतना दुख हो रहा था। वो दोनों यही सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। अभी तक वो बस उस चीज स्टेशन में ही चीज ढूंढ रहे थे और वो दोनों काफी उदास भी थे। रात में उदास और भूखे वो वापस अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे वो वापस चीज स्टेशन सी में गए इस उम्मीद के साथ कि उनका चीज वापस आ जाएगा, लेकिन वहां पे कोई चीज नहीं था। ये देख के उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। वो ये मानना ही नहीं चाहते थे कि उनका चीज अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ था। हैम एक ही चीज सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर बाद हॉ ने हैम से पूछा, वैसे स्निफ और स्करी कहीं नजर नहीं आ रहे? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? ये सुन के हैम ने कहा, उन्हें क्या पता होगा, वो बस चूहे हैं, हम इंसान हैं, हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। इसके रिप्लाई में हॉ ने कहा, मैं जानता हूं कि हम ज्यादा समझदार हैं, लेकिन इस वक्त हम जो कर रहे हैं ये समझदारी नहीं है। हमारी सिचुएशन चेंज हो गई है, हमें भी चेंज होना चाहिए। हैम ने हॉ से आर्ग्यू किया। उसने कहा, हम क्यों चेंज हों, हम इंसान हैं, हम स्पेशल हैं, हमें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं। हॉ ने कहा, हमें सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से अब हमें नया चीज़ ढूंढना चाहिए। हैम ने हॉ को मना कर दिया। उसे बाहर जाके नया चीज़ नहीं ढूंढना था, उसे वही पुराना वाला चीज़ वापस चाहिए था। अब हैम और हॉ उसी पुराने वाले चीज़ का वेट कर रहे होते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है। वो दोनों इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी दोनों मेज में होते हैं और न्यू चीज ढूंढ रहे होते हैं। वो हर कॉरिडोर, हर चीज स्टेशन में चीज ढूंढते हैं। कुछ टाइम तक तो उन्हें कोई चीज नहीं मिलता, बट कुछ टाइम बाद उन्हें एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिलता है जिसका नाम होता है चीज स्टेशन एन। उस चीज स्टेशन में बहुत सारा चीज होता है, इतना चीज होता है जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। स्निफ और स्करी को तो न्यू चीज मिल जाता है, लेकिन हैम और हॉ अभी भी उस चीज स्टेशन सी में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका चीज वापस आ जाएगा। हॉ उस चीज स्टेशन में अपने दोस्त स्निफ और स्करी के बारे में सोच रहा होता है। उसे पता होता है कि स्निफ और स्करी न्यू चीज ढूंढने गए हैं और कुछ ही टाइम में उन्हें वो नया चीज मिल भी जाएगा। वो स्निफ और स्करी को चीज खाते हुए इमेजिन करता है। अपनी इमेजिनेशन में वो देखता है कि कैसे स्निफ और स्करी न्यू चीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये इमेजिन करके वो एक्साइटमेंट में बोलता है, चलो चलते हैं। ये सुन के हैम फिर से उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ये जगह कंफर्टेबल है, बाहर मेज में जाना बहुत डेंजरस है। हॉ कहता है, डेंजरस नहीं है, हम पहले भी मेज में जा चुके हैं और हम ये एक बार फिर से कर सकते हैं। हैम कहता है, मैं अब इस सब के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं बाहर गया तो मैं गुम हो जाऊंगा। हैम की बातें सुनकर हॉ को भी डर लगने लगता है और फिर वो बाहर मेज में नहीं जाता। इसके बाद उनकी वही रूटीन चलती रही। वो दोनों सुबह चीज स्टेशन सी पर जाते इस उम्मीद के साथ कि उनका चीज वापस आ जाएगा, लेकिन चीज वापस ना आता और फिर वो वैसे ही भूखे और फ्रस्ट्रेटेड होकर घर वापस आ जाते। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। वो बस यही सोच रहे थे कि उनका चीज वापस आ जाएगा, जबकि अंदर ही अंदर वो भी ये बात जानते थे कि उनका चीज वापस नहीं आएगा। वो दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे, उनके अंदर एनर्जी कम हो रही थी, उन्हें सोने में प्रॉब्लम हो रही थी और बुरे ख्वाब भी आ रहे थे। एक दिन वो चीज स्टेशन सी पर आते हैं और हैम हॉ से कहता है, हॉ मुझे लगता है कि चीज यहीं पर है, हो सकता है कि किसी ने उस चीज को दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन वो कुछ टूल्स के साथ आते हैं और दीवार में होल करते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो अंदर भी कोई चीज नहीं होता। ये देख के वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हैम कहता है कि उन्हें यहाँ थोड़ा और वेट करना चाहिए, जिसने भी चीज लिया होगा वो वापस यहाँ रख देगा। ये बात सच नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों इस बात पर बिलीव करना चाहते थे। एक दिन हॉ अचानक हंसने लगता है। हैम उससे पूछता है कि वो क्यों हंस रहा है। हॉ कहता है, हम कितने बेवकूफ हैं, हम डेली एक ही चीज करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी सिचुएशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही। वैसे तो हॉ भी बाहर मेज में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो ये बात जानता था कि सिचुएशन अब चेंज हो गई है और अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो उसे भी चेंज होना पड़ेगा। हैम फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस दफा डिसाइड कर चुका होता है कि अब वो नया चीज ढूंढेगा। हॉस नई चीज को इमेजिन करता है। वो अपने जॉगिंग शूज और क्लोथ्स पहनता है और निकलने की तैयारी करता है। वो हैम से भी चलने को कहता है, लेकिन हैम नहीं मानता और फिर वो अकेले ही मेज में चला जाता है। हॉ काफी टाइम बाद मेज में जाता है और उसे डर भी लग रहा होता है। वो चीज स्टेशन सी में वापस जाने की सोचता है।
फिर वो एक दीवार पे लिखता है, अगर तुम डरते नहीं तो तुम क्या करते। वो उस लिखी हुई चीज के बारे में थोड़ी देर सोचता है और ये रियलाइज करता है कि उसका डर उसे रोक रहा है। जब कोई सिचुएशन चेंज होती है और आप उसके साथ चेंज होते हैं तो डर लगना और अनकंफर्टेबल होना नॉर्मल है, और हॉ भी ये बात जानता था। इसलिए फिर वो उस डर के बावजूद मेज में जाता है और नया चीज ढूंढने लगता है। हॉ को उस बात का भी काफी अफसोस होता है कि आखिर उसने चेंज होने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, लेकिन फिर वो सोचता है कि लेट होना कभी ना होने से तो बेटर है। नेक्स्ट कुछ देर तक हॉ मेज में न्यू चीज ढूंढता है। उसे थोड़ा बहुत चीज यहाँ वहां मिलता है, लेकिन वो चीज बहुत ही कम होता है। वो मेज काफी कंफ्यूजिंग भी होता है और अब हॉ भी इस बात को रियलाइज करता है। कई दिनों तक हॉ को कोई चीज नहीं मिलता। वो काफी डिस्करेज फील करता है, उसकी हिम्मत खत्म हो रही होती है और उसे इतना चीज भी नहीं मिलता। लेकिन जब भी वो डिस्करेज फील करता तो वो यही सोचता कि बाहर मेज में निकलना चीज स्टेशन सी में बैठने से ज्यादा अच्छा है, और अगर स्निफ और स्करी चेंज हो सकते हैं तो वो क्यों चेंज नहीं हो सकता। ये सब सोचकर उसमें हिम्मत आती और फिर वो वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता। कुछ दिनों तक उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसे एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिलता है। हॉ सोचता है कि इसमें तो उसे जरूर ज्यादा चीज मिलेगा, लेकिन जब वो उस चीज स्टेशन के अंदर जाता है तो खाली होता है। ये देखकर वो और ज्यादा डिस्करेज हो जाता है और उसे डर लगने लगता है। लेकिन फिर वो वापस अपने आप से पूछता है कि अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं क्या करता। कुछ देर बाद हॉ हंसने लगता है क्योंकि वो ये रियलाइज करता है कि उसका ये डर उसे रोक रहा है। वो फिर से मेज में जाता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। इस बार जब वो मेज में चीज ढूंढने जाता है तो उसे मजा आ रहा होता है। वो अपनी इस जर्नी को एंजॉय करता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कुछ नया डिस्कवर कर रहा है। रास्ते में उसे यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज भी मिलता है। कुछ चीज वो खा लेता है और कुछ चीज बाद के लिए सेव कर लेता है। हॉ ने पिछले काफी टाइम में इतना अच्छा फील नहीं किया होता। वो इतना अच्छा इसलिए फील कर रहा होता है क्योंकि अब वो अपने फेयर्स पर ध्यान नहीं दे रहा होता। उसे पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में फेयर्स होना नॉर्मल है। अब वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है और बहुत मोटिवेटेड भी होता है। जब उसे रास्ते में थोड़ा बहुत चीज मिलता है तो वो सोचता है कि उसे हैम के पास जाना चाहिए और उसे ये दिखाना चाहिए ताकि उसे भी मोटिवेशन मिले। इसलिए फिर वो हैम के पास जाता है। जब वो हैम के पास जाता है तो हैम काफी वीक हो चुका होता है। हॉ से चीज ऑफर करता है, लेकिन हैम उसे मना कर देता है। हॉ से अपनी जर्नी के बारे में बताता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन हैम अगेन मना कर देता है। हैम कहता है कि उसे अपना वही पुराना वाला चीज वापस चाहिए। हॉ के पास अब उसे छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए फिर वो अपने फ्रेंड को गुड बाय कहता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। हॉ कुछ दिन और चीज के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर फाइनली उसे अपनी मेहनत का सिला मिलता है। एक दिन उसे एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिलता है जिसका नाम होता है चीज स्टेशन एन। जब उस चीज स्टेशन के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारा न्यू चीज दिखता है। इतना सारा चीज उसने पहले कभी नहीं देखा होता है और उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। वहां पर उसे उसके दोस्त स्निफ और स्करी भी दिखते हैं। वो दोनों हॉ को वेलकम करते हैं और फिर हॉ अपना फेवरेट चीज खाता है। चीज एंजॉय करने के साथ साथ वो ये भी सोचता है कि उसने अपनी इस पूरी जर्नी में से क्या क्या सीखा है, क्या लेसन सीखे हैं। वो एक बड़ी सी वॉल के पास जाता है और वो लेसन्स लिखता है जो उसने अपनी इस जर्नी से सीखे हैं। लेसन नंबर 1, चेंज हैपेंस। ये बात हमेशा याद रखना कि हमारी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। उसमें हमेशा चेंजेस आती रहती हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई चेंज आ जाए, इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाए, या आपकी लाइफ में कहीं भी चेंज आ सकता है। लेसन नंबर 2, एंटिसिपेट चेंज। चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जैसे स्टोरी में जब हैम और हॉ को पता चलता है कि उनका चीज वहां स्टेशन में नहीं है तो काफी हैरान होते हैं और कुछ एक्शन लेने के बजाय सोचते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस चेंज के लिए रेडी नहीं होते। वो उस चीज को नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, इसलिए चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। लेसन नंबर 3, मॉनिटर चेंज। हमेशा चेंज को चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंज अचानक हो जाता है। चेंज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता होता है। अगर आप उसे चेक करेंगे तो आप उस चेंज के लिए पहले से रेडी रहेंगे। लेसन नंबर 4, अडॉप्ट टू चेंज क्विकली। जैसे आपकी लाइफ में कोई चेंज आए तो आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। उस सिचुएशन के साथ फौरन चेंज होना है, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। जैसे इसकी एक एग्जांपल है नोकिया।
आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो नोकिया मोबाइल यूज करता हो। नोकिया इतना पीछे इसलिए रह गया है क्योंकि वो जल्दी चेंज नहीं हुए। पहले के टाइम पे कोई स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बल्कि सिंपल से फोन्स होते थे जिनमें इंटरनेट भी नहीं होता था। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में एक चेंज आया और कंपनीज ने स्मार्टफोन्स निकाले। अब नोकिया की सिचुएशन चेंज हो गई थी, लेकिन फिर भी वो फौरन चेंज नहीं हुए। वो बस अपने उन पुराने फोन्स पर ही अटके रहे और चेंज नहीं हो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे हैम अपने पुराने चीज पर अटका हुआ था। और अब नोकिया बाकी ब्रांड से काफी पीछे रह गया है। ऑल्दो अब उन्होंने स्मार्टफोन्स निकाल लिए हैं, लेकिन उन्होंने काफी देर कर दी। इसलिए जब भी सिचुएशन चेंज हो तो फौरन उसके साथ चेंज हो जाओ। लेसन नंबर 5, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। ये बात हमेशा याद रखना कि चेंज सिर्फ एक बार नहीं आता, बल्कि आता ही रहता है। इसलिए जब भी चेंज आए तो उस प्रोसेस को रिपीट करना। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने आपको स्पेंसर जॉनसन की बुक हु मूव्ड माय चीज में से बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अगर आप ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।